डोंगरगढ़ की अस्तित्व की रक्षा के लिए 39वें दिन जारी डोंगरगढ़ बचाओ मोर्चा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोंगरगढ़ बचाओ मोर्चा ने एफसीआई के ओएसडी सुरेंद्र सिंह शेखावत से मिलकर मोर्चा ने एफसीआई प्रबंधन को 10 फरवरी तक चारों एजेंसियों के साथ बैठक के लिए समय दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डोंगरगढ़ बचाओ मोर्चा के समर्थन में आए युवा समाजसेवी प्रशांत पांडेय ने ओएसडी से हुई वार्ता का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मोर्चा ने झंडारोहण कार्यक्रम के बाद एफसीआई ओएसडी का वन बंगलों में सोमवार को घेराव किया। इस दौरान मोर्चा ने शेखावत से अनुरोध किया कि वे डोंगरगढ़ के वजूद की रक्षा के लिए चारों एजेंसियों एफसीआई, हरल, सेल और केटीएमपीएल प्रबंधन के साथ मोर्चा की संयुक्त बैठक का आयोजन करें। मोर्चा ने शेखावत से अनुरोध किया कि वे स्वयं के स्तर पर कोई निर्णय लें। मोर्चा संयोजक दिलीप मिश्रा और विदेशी सिंह ने बताया कि एफसीआई या सेल प्रबंधन द्वारा कोई जन सुनवाई नहीं होने की बात एफसीआई ओएसडी से बताते हुए इस पर विलंब जन सुनवाई का भी आग्रह किया गया है। मोर्चा अध्यक्ष धीरज सिंह ने बताया कि इस पर मोर्चा ने एफसीआई प्रबंधन को 10 फरवरी तक इस संयुक्त बैठक के लिए समय निर्धारित किया है, ताकि डोंगरगढ़ की जनता इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगी। पहली बार सुबह में हमारे संयोजक धीरज जी को फोन आया, जो एफसीआई के ओएसडी आए थे, वो मिलना चाह रहे थे। तो अकेले में बैठ करके हम लोग मीटिंग नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोगों ने अपनी बातों को भी वहाँ सामने कर वहाँ पर जो वार्ता चल रहा था उसमें हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि हम लोग किसी हालत में डोंगरगढ़ खाली नहीं करेंगे, और उनका कहना था कि हम लोगों ने दिया है तो खाली करना पड़ेगा। वार्ता के दौरान ही ये समाधान आया, एक रास्ता निकला कि हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो केटीएमपीएल हो, एफसीआई हो या फिर लड़ना कोई नहीं चाहता। हम लोग अपने अपने सब के लिए हम लोग दुआ करें। ये प्रस्ताव आया कि क्यों नहीं एक बार चारों एजेंसी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लोग बैठ करके इस मसले का हल निकालें। लड़ना वो भी नहीं चाहते और औद्योगिक अशांति को कोई नहीं चाहेगा। अगर डोंगरगढ़ के लोग अपने पर उतर जाए तो हम लोग चाहे तो आज के आज हम लोग एक बार करके निकलवा सकते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि शांति से समाधान निकले। तो हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया कि चारों एजेंसी, चाहे वो HURL का हो या फिर KTMPL हो, सेल हो और FCI, ये चारों के अधिकारी हमारे डोंगरगढ़ बचाओ मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठे और बैठ करके एक सर्वमान्य हल हम लोग निकालें कि कैसे हम लोग का छत भी बचे और उनका प्रोजेक्ट भी हम कर सकें। इस पर OSD जी का शेखावत साहब को बहुत सकारात्मक हम लोग को ये मिला। बोले कि हम देखते हैं, इनका कहना था कि सांसद महोदय के नेतृत्व में बैठा जाए। नेतृत्व किसी का भी हो, सांसद महोदय हमारे गार्जियन है, उनके नेतृत्व में बैठ सकते हैं। हम लोगों के नेतृत्व का कोई सवाल नहीं है। सवाल है कि मीटिंग होनी चाहिए और अधिकारी वर्ग बहुत पढ़े लिखे और बहुत कामयाब ये जानकार सेना का जो प्रस्ताव दिए उसको अब चेंज करवाने के लिए हम लोगों को तो मंत्रालय का ही रुख अपनाना होगा, और मंत्रालय के अंडर से ही ये जो 304 एकड़ की उनकी बातें हैं और हम लोगों का रिहायशी इलाका जो छोड़ के खाली एरिया में जो देना है, ये इनके अंडर की बात नहीं है, ये मंत्रालय का ही बात है। और इसको करवाने में हमारे सांसद महोदय ही चाहेंगे तो संभव है। हम लोग ठीक है बैठे हुए हैं, आज 38वां दिन है। हमारे जो डोंगरगढ़ बचाओ मोर्चा के अध्यक्ष हैं धीरज जी सांसद के टच में हैं। पता नहीं, वो तो यहाँ घोषणा करके गए थे कि एक कांटी भी नहीं यहाँ से हिलने देंगे, और आगे की प्रक्रिया वो ना हम लोगों को बुला रहे हैं बात करने के लिए, ना क्या हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। हम लोग तो आज 38वें दिन निराश हो गए। किसी भी धरना का या किसी भी आंदोलन का एक क्रियाकलाप होता है, आजकल में हो सकता है घोषणा हो जाए नगर निगम का चुनाव का, उसके बाद और विपत्ति आएगी हम लोगों को इस धरना स्थल को मेंटेन करने के लिए। चूँकि 144 लागू हो जाएगा, आदमी को इकट्ठा होना नहीं है, उस परिस्थिति में आप क्या निर्णय लीजिए। ठीक है, 10 फरवरी तक का जो इन्होंने चलाने का जो बात किया, आगे हम लोग बात विचार करके जो लोग हैं हम लोग डोंगरगढ़ बचाओ मोर्चा में निर्णय लेके आगे का जो गतिविधि है उस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।